पिछली वीडियो में हमने आरआरबी जेईई का ऑफिशियल सिलेबस देखा था। तो किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है और किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमने देखी थी। और किस सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन आता है, सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, पूरे सिलेबस के बारे में कवर किया हुआ है वीडियो। तो अब हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जो हमारा चैप्टर है, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, उनको हम कैसे कवर करें, कैसे अच्छे से कवर करें कि जो आने वाले जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमारा सिलेक्शन हो सके। शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर मैं रिकमेंड करूँगा, ये पहले बता दूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई प्रोमोटेड वीडियो नहीं है। ये मेरे रियल रिव्यू के आधार पे है कि मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया और कैसे अपना प्री क्लियर किया था आरआरबी जेईई का, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर शेयर करूँ तो आप रीजनिंग के लिए पीयूष वार्ष्णेय सर के पास जा सकते हैं। इनकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है और ये एसएससी के हिसाब से पढ़ा है। इनका जो सिलेबस है पूरा एसएससी के हिसाब से है, पर आप उनमें से वो छांट के बस वही चैप्टर पढ़ना है आपको जो आरआरबी जेईई में आएगा। तो इसमें से आपको मतलब जैसे ये टोटल 126 लेक्चर हैं, तो मुश्किल से 20-25 लेक्चर ऐसे निकल जाएंगे। तो आपको टोटल 100 लेक्चर कवर करने पड़ेंगे, जो 40-45 दिन में बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। आप यहाँ से रीजनिंग पढ़ने के बाद अगर चाहें तो यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्होंने ही प्रैक्टिस कराया फ्री में ही, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप इनका बुक लेना चाहते हैं तो इनकी एक बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। ये बुक होती है इनकी, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय सर की एक बुक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो आप जो चाहें, जिस लैंग्वेज में चाहें प्रीफर कर सकते हैं। और ये जो पढ़ा है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बेहतर है, मतलब बाईलिंगुअल बहुत बेस्ट है। और बात करें रीजनिंग के अलावा मैथ की, तो मैथ में मैं आपको 3-4 ऑप्शन दूंगा, जो आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं। तो बात करें मैथ की, तो मैथ का वेटेज बहुत अच्छा रहता है, कम से कम 30 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको इसमें 4-5 ऑप्शन दे रहा हूँ। तो अगर आपका बेस बहुत अच्छा है, बहुत बेस स्ट्रांग है, तो आप जा सकते हैं गगन सर और अभिनय सर के पास। गगन सर और अभिनय सर बहुत अच्छे टीचर हैं, और अगर आपका बेस मजबूत है तो आपकी मैथ को एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात करें, अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आप जा सकते हैं, एक साहिल सर हैं जो स्पेशली रेलवे के लिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप उनके पास भी जा सकते हैं, वो बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाए हैं रेलवे के लिए, वो स्पेशली रेलवे के लिए। फिर भी अगर उनका स्टाइल आपको पसंद नहीं आता है तो आप जा सकते हैं रैंकर्स गुरुकुल पे आदित्य रंजन सर हैं। 500 का कोर्स है, अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसमें भी सब कुछ कवर किया हुआ। मेनली ये लोग जो है ना एसएससी के हिसाब से तैयारी कराते हैं, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। पर आप वही चैप्टर पढ़िएगा जो आरआरबी जेईई के ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हो, तो आपका बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा। और फिर बात करें हम जीके के लिए, फिर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस का वेटेज बहुत कम रहता है। इसके लिए आप पूरा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एकदम डिटेल में पढ़ना चालू करते थे तो कहीं से उचित नहीं होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लूसेंट का जीके ले सकते हैं। बहुत सस्ती बुक आती है लूसेंट की जीके, तो इसको आप पढ़िए। और इसके प्रैक्टिस के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं। जो चीज़ इसमें क्वेश्चन नहीं है, जिस चैप्टर के हिसाब से है, उसी चैप्टर का यहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए, तो आपका जीएस एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई मंथली मैगजीन ले सकते हैं। बात करें जनरल साइंस का, तो इसका वेटेज बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है बायोलॉजी की अपेक्षा। तो अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए रिकमेंड करूँ, तीनों के लिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम से हैं तो आप खान सर का चैनल देख सकते हैं। इन्होंने जैसे फिजिक्स पढ़ा है बहुत अच्छे से, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। और 300 रुपये का आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से थोड़ा कंफर्टेबल हैं हिंदी में, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी कोर्स से एक बार पढ़ें। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है हिंदी मीडियम में, तो आप नीरज सर के पास जा सकते हैं। ये स्पेशली रेलवे के लिए ही कराते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। बायोलॉजी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खान सर का ही पढ़ें। थोड़ी दिक्कत होगी पर बेहतर रहेगा, क्योंकि वो दोनों लैंग्वेज में पढ़ाए हैं। और अगर आपको खान सर का कोर्स महंगा लग रहा है तो आप चाहें तो यूट्यूब पे भी फ्री में सर्च करके पढ़ सकते हैं। जैसे फिजिक्स बाई खान सर अगर आप लिखेंगे तो ये सारी वीडियो आपको ऐसे मिल जाएगी यूट्यूब पे ही। तो आप चाहें तो बिना परचेज किए यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पर आपको वहाँ पे थोड़ा मतलब एफर्ट करना पड़ेगा, ऐड वगैरह देखना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कोर्स खरीद लीजिए। और ये सब चीज़ें जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, एक बार मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक के पास जाएँ। जब भी आपका सिलेबस 60% ज़्यादा कवर हो जाए, आपको लगे कि 60% ज़्यादा कवर हो गया है, तो आप डेली एक मॉक दीजिए। और मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस कीजिए।
तो आप एक मॉक देंगे तो आपका 1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद कम से कम 1 घंटा एनालिसिस करिए किस चैप्टर से कितने गलत हो रहे हैं, फिर जो चैप्टर से गलत हो रहा है बस उसी पे फोकस करना है। ऐसे ऐसे करेंगे तो आपकी तैयारी एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी और आपका चांस है कि सिलेक्शन हो जाए। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। राम राम।